वंदे मातरम। आप देख रहे भारत समाज न्यूज़ चैनल। भारत समाज न्यूज़ चैनल कल आपको शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली मां शारदा कॉलोनी की जो भूमाफियाओं का जो काला बाजारी था उसका आज दूसरा हमारे दुकान एपिसोड पे लेकर आया हूं। ईश्वर दास और दिलीप कुमार और अश्वनी, ये तीनों बाप बेटे मिलके, पूरन, ये सब मिलके 17-18 गुंडा भेजे हैं। 17-18 गुंडा भेज के हमारे साथ दुकान पे लड़ाई करें। सब कागज है, पूरे कागज हैं, फिर भी वो कहा कि तुमने बेच दिए, हमें बेच दिए, हमारे लड़के को बेच दिए। हमने 1 घंटा पहले खरीद ही लिया और 1 घंटा बाद उनके लड़के को मैंने बेच दिया। बैठा रहा है, अभी जब देखा है तो गाड़ी में सब लोग भगा दिए। अभी तक उनको एसी में बैठा, हमें धक्का मार मार के बाहर भगाया जा रहा है। भूमाफियाओं द्वारा भेजे गए गुंडे इस महिलाओं से भी बदतमीजी से पेश आया। ये महिला उस घटना का चश्मदीद गवाह है। तो आइए सुनते हैं उनकी सच्चाई, उन्हीं की जुबानी। कल ड्यूटी से आ रही थी और मेरे साथ 17-18 लड़कों ने बदतमीजी करी। जो ईश्वर के तबेले में भैंस बंधी रहती हैं उसके अंदर वो लड़के सारे दारू पी रहे थे बैठ के। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वो जान गए कि हाँ भाई ये लड़की आ गई है, और उसने मुझे टारगेट बना लिया। जब टारगेट बना लिया तो मेरे हाथ में एक बैग था और मेरे साथ 3-4 जनी औरतें थी जो हम ड्यूटी करके आते हैं। उन्होंने भी बचाने की कोशिश करी पर उनको धक्का मार के गिरा दिया गया और अकेली मैं थी और मैंने उन लड़कों का सामना किया। जब तक 100 नंबर की गाड़ी आई उनके सामने से वो लड़के भाग रहे हैं बाइक पे बैठ के, पर 100 नंबर की गाड़ी किसी ने नहीं उन लड़कों को पकड़ा भाग करके। और आज सुबह से 10 बजे से मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपनी कंप्लेंट लेके, और अभी तक मैं थाने के अंदर गई हूँ कि मेरी कंप्लेंट लिख ली जाए। तो मेरे से ये कहा जा रहा है कि जो ईश्वर, अश्वनी और दिलीप बोल रहा है कि हाँ भाई इसका कोई मैटर नहीं है, ये झूठा केस बना रही है, वही पुलिस वाले बोल रहे हैं कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई है। और दिलीप ने धमकी दी कि तू अपने घर में खामोश हो जा, नहीं तो सबसे तेरी जमानत नहीं होने दूंगा। और मेरे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग, ना ही तो वो पुलिस वाले रिकॉर्डिंग सुनने के लिए तैयार है, ना ही मेरी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार है। पहली एपिसोड से आप बार बार सुन रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। आखिर वो रिकॉर्डिंग में ऐसी क्या बात है? तो आइए सुनते हैं और भूमाफियाओं की सच्चाई इसी ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग से करते हैं। हाँ जी। हाँ दिलीप भाई। हाँ बोलो। ये गुंडे लाली के लिए भेजे हैं। पागल हो गए हो क्या? लाली के लिए क्यों भेजेंगे? लाली के लिए क्यों भेजेंगे? क्यों? ये 18 गुंडे दारू पी के, बियर पी के और लाली को ड्यूटी पे सहारी और प्लेन लिए। देखो लाली ऐसा है, तुम्हारे से कोई किसी ने बात नहीं करी। अच्छा कह रहे हैं 4 और से आ रहे हैं, 2 दिन से अकेली नहीं है, 4 और से खबर। अगर तुम्हें कोई बोलता तो तुम्हें मेरे को तुरंत बोलना चाहिए था, भैया ऐसी बात हो रही है। तुम्हारे किसी ने मार के गए हैं, बोल के नहीं गए, मार के गए, मार पिटाई करके 100 नंबर गाड़ी आई जब भगे हैं वो। कोई नहीं गया, तुम मेरे को तो बोल यहाँ पे तुम्हारे से कोई मतलब ही नहीं था ना, कोई बात थी। हाँ ना, मेरे से मतलब नहीं। फिर वो मुझे मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो लाली नाम है मेरा। लाली तो जो उसने बताया हुआ ना किसी ने, वहीं से कोई होगा। उन गुंडों को बताया तो मैं ड्यूटी पे से आ रही हूँ, 4 और से आते हैं, 4 में से वो मुझे ही घेर रहे हैं। देख ऐसा है, तुम्हारे से कोई बात नहीं है, ना कोई बात अभी भी है। तुम किसी के कहने से अगर ऐसे कर रहे हो तो वो अलग बात है। अच्छा मैं अपनी इज्जत से डलवाऊंगी? तुम अपनी इज्जत से डलवाओगे मेरे से? सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारे से कोई बात नहीं और तुमसे कोई कुछ अगर बोल भी दिया चलो पी रहे तो मेरे को बोलना चाहिए तुम्हें कि ऐसी ऐसी बात हो रही है। मैं तुरंत को धमकाया था, लेकिन तुम्हारे से कोई दारू पीने के लिए वो बियर बार बना रखा है तुमने उस कॉलोनी को। वहाँ गुंडे भेजते हो तुमने कॉलोनी काटते है, जो क्या कहते हैं बियर बार बना रखा है तुमने वहाँ पे। किसका बियर बार बना रखा है? वो इसमें से जिसको मैंने बेचा हुआ है उसके आदमी आते हैं, उससे बोल। किससे बोल? जिसको बेचा हुआ है अभी आएगा कल वो जो क्या कहते भैंस रख रखी है। नहीं भैंस नहीं रखा रखी, जिसको बेच रखा है ना, जिसमें भैंस रख रखी है उसमें बियर की पेटियां, दारुओं की पेटी खुल रही है, उसमें दारू पी जा रही है। उसमें तो लड़के वो निकल के और तुरंत मैं ड्यूटी से आ रही हूँ, मैं घर नहीं पहुंची और मैं अभी भी घर नहीं पहुंची, मैं चौकी पे बैठी हूँ। यहाँ मेरे पे अटैक कर रहा हूँ, मैं नहीं अकेली नहीं हूँ, वो कोई और होगा, कोई हमारा। अच्छा हाँ सही है, जब मैं सही है ठीक है दिलीप भाई। कल तुम यही बात कर रहे थे ना कि मैं बेचता हूँ लड़के,
वहाँ पे पैसे उगाने के। आज तुम कह रहे हो मेरे नहीं है भैया, तुम्हारे भी 8 दिन तक 4 साल हो गए इस कॉलोनी को टूटे और बनने में। मैं शुरुआत से हूँ और लास्ट तक हूँ। 8 दिन तक कोई लड़के नहीं आए कॉलोनी में, जो आज वो लड़के आ रहे हैं कॉलोनी में। तुम्हारे थाने में, तुम्हारी यूथ में बैठ के तबेले में दारू पी रहे हैं और बियर की पेटियां पड़ी। हमारे तबेले में कैसे दारू पी लेंगे? आ जाओ। नहीं, अभी बियर की अभी फोटो खींच के आई और लड़कों को खड़ा करके आई हूँ कि ये दारू की पेटियां उठनी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे खड़े हैं वहीं से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और 17 लड़के हैं, 17। एक लड़का नहीं है, उसमें से एक लड़के का ना चालू। तुम कुछ भी कहते रहो, तुम्हारे से किसी ने कुछ नहीं बोला है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम्हारे कहने से मान जाएंगे? हाँ, और जो वहाँ इतनी पब्लिक देख रही है, जो दूसरे गाड़ी रोक कर बचा रहे हैं मुझे, उनका कहना कोई नहीं मानता, तुम्हारा कहना मान जाएगी दुनिया। कोई कुछ नहीं बोल रहा। दूसरी बात, कंप्लेन करनी है तुम कर दो, हमारे पास होते नहीं, हम तुम्हारे पति कर देंगे। अगर तुम्हें ऐसे बदला लेना तो ऐसे कर दो, और मैं ऐसी करता फिर जमानत नहीं होगी। ध्यान रखो। हाँ, कर दो भाई, ये जमानत ना हो, कर दो। सुन रहे उल्टी रंग के। तुमने 100 नंबर कॉल करके क्या बोला है? पापा के बारे में बोला है ना? किसको? अभी तो 100 नंबर कॉल करी भी नहीं। कोई बात नहीं, कॉल करी भी नहीं अभी तो मैंने। सुनो मेरी बात, सुनो भाई, तुम्हारी तरह हूँ ना, ऐसी नहीं हूँ। अभी तक तो 100 नंबर कॉल करी नहीं मैंने। कोई बात नहीं, कॉल कर दो। अभी तक अंदर ज्यादा बना हुआ तो बना रहने दो। मेरी बात ही सुन ले भाई। अभी हाँ, मैं थाने से बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ भाई साहब। क्या नाम है आपका? दिलीप। दिलीप, ऐसा करो, थाने में आ जाओ भाई, ठीक है? मैं भाई साहब 9:30 8:30 तक आ जाऊंगा। 8:30 तक आओगे आप? तो अभी हाँ। आपका एड्रेस क्या है? ये एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस मेरा T13 B13 गुप्ता कॉलोनी, प्रहलादपुर बांगर, दिल्ली 42। गुप्ता कॉलोनी, प्रहलादपुर बांगर। ये बताओ, जो ये लड़के बैठ रहे हैं आपके, इनका नाम बताओ मुझे पहले। हाँ भाई बताओ। साहब कोई लड़के नहीं बैठ रहे हैं। इन्होंने हमारे से प्लॉट खरीदा था ना, और वो खाली करने के लिए एक दिन इन्होंने बोला था। उसी चक्कर में ड्रामे करते रहते हैं। और खाली क्यों करवा रहे हो? ये रेंट पे लिया था इसने। अच्छा, रेंट भी लिया था। हाँ, और खाली करने के लिए बोलते तो ऐसे ड्रामा करते हैं। मैं रेंट एग्रीमेंट पेपर सारे ले आता हूँ, सारी चीजें इसी तरीके से करते हैं। हाँ जी। तो भाई ये तो इनका खरीदा हुआ मकान है, तो आप कैसे करो किराए पे? तो मैं बता देता हूँ, मैं अभी आ जाता हूँ। इनके कहने से क्या है, ये खाली नहीं कर रही है तो अपना ही बोल रही है। वही झगड़ा है हमारा, और कुछ नहीं है। तो झगड़ा है तो यार, जो मतलब लड़के इनके घर पे भेजोगे, इनको आप उठवा दोगे या आप इनको इनके साथ बदतमीजी करवाओगे? ये तो रिटर्न में कंप्लेन दे रही है अपनी। 2 पेज की कंप्लेन दी ना रिटर्न में। मेरी बात सुनो, वैसे कहने की बात नहीं होती, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, आप जो भी कहोगे, ठीक है? और मेरी बात सुने भाई, दिलीप वकील हो आप, है ना? आपको 10 तरीके आते होंगे, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं भाई दोस्त। ये बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल कोई ऐसा गलत हमने करा ही नहीं इनके साथ। झूठ बोल रही है। और ये जो तरीका आप अपना रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये लड़के मैं उठा लूंगा, कहीं से भी उठा लूंगा, पता तो कर ही लूंगा फिर, ठीक है? लड़के भाई साहब कोई लड़के नहीं है ना, हमारे लड़के ना, ये ऐसे ही बोलते हैं। नाम पता मेरे पास आ गया है, मैं इनको उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और जो एप्रोप्रिएट एक्शन बनेगा पूरा लूंगा, दबा के खींच के लूंगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है? और आप थाने में आ जाओ। और सुबह से मैं ये थाने के चक्कर लगा रही हूँ। मुझे अंदर से बाहर, बाहर से अंदर किया जा रहा है, पर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जाए। लास्ट में भी एक मैडम के पास में गई कि मेरी रिपोर्ट लिखी जाए, तो उस मैडम ने ये जवाब दिया कि आप घर जाइए और जो कंप्लेंट लिखी गई है कॉलोनी के प्रति, उसमें ही तुम्हारा नाम डाल दिया जाए। जब मेरी रिपोर्ट अलग है तो मेरी सुनवाई होनी चाहिए ना। हाँ, कल के लिए मेरे को वो लड़के मार के चले जाएंगे तो कॉलोनी वाले मेरे बच्चों को नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं उनकी माता पिता हूँ, तो मैं ही देखूंगी अपने बच्चों को। पर मेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक थाने में। हम ना यही जान देंगे, जो हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम इसी जगह जान देंगे, इसी थाने के आगे खड़े होके। उसको एसी में बैठाया गया और हम सुबह से बाहर अंदर बाहर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? इंसान नहीं है हम, हमको धक्का मार के हमारे लिए बोल रहे हैं बीमारी है उनके लिए। 4 जने बैठ के कमरे में बैठ के उनके लिए एसी पंखा चला रहे हैं, उन्हें आराम से बैठा के उनसे बातें कर रहे हैं। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं। हमें धक्का मार के मैडम भी बाहर कर रही है, हमें धक्का मार के ये लोग भी बाहर कर रहे हैं। और अपने हक की लड़ाई के लिए थाने के पास खड़े, लेकिन अभी तक इनकी FIR दर्ज भी नहीं की गई है। कल फिर मिलेंगे आपको कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप रणजीत गुप्ता को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।